हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने आज जैसे कि अपना पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हमने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे कहा था, आज हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सॉरी, इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आगे से ऐसी कोई वीडियो लेट नहीं होगी, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। और चलिए फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है। देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब जब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से दे रखा होता है, तो हमको जब क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम लेट करते हैं, लेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक फंक्शन के तौर पर लेट करना पड़ता है, और देन पुट एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल पुट हो जाएगी। तो आप इसके जो जीरोस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो फैक्टर्स होते हैं उसको जीरोस के इक्वल पुट करके वहां से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि ये दे रखा है 10 और ये दे रखा है 7x, तो हमें जो 10 है ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ये हमारा सम होता है। तो हमें प्रोडक्ट के फैक्टर्स करने होते हैं। तो इससे हमने फैक्टर करें, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए। और मैं इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 7 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक, फिर मैंने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा मेरा, x यहाँ से बचा, यहाँ पे x बाहर आ गया, तो बचा क्या 5, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, तो बचेगा मेरा x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 दोनों जगह है, तो x प्लस 5 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से क्या बचा प्लस का 2। किसके इक्वल चल रहा है, जीरो के इक्वल चल रहा है। मैंने जैसे कि बताया था, फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो x+5 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -5, ये हमारा क्या आया, पहला जीरो आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, x+2, उसको भी जीरो के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो ये हमारा दूसरा जीरो आ गया। अब हमारे जीरोस तो आ गए। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था, वेरीफाई द रिलेशनशिप। हमको अब इसकी रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो टू वेरीफाई द रिलेशनशिप क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, सम ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है ये, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम, अब जीरोस कौन कौन से हैं, एक जीरो है -5, और इसका सम करना है, मतलब प्लस किसका करना है, -2 का। और माइनस बी कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 7 है, तो -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वो है 1। तो क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू -7, मतलब हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमारा पहली चीज़ तो वेरीफाई हो चुकी है। दूसरी चीज़ क्या होती है वेरीफाई करने के लिए, दूसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट से क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। वो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये ए बी सी कहाँ से आ रहा है। अगर आपने मेरी पहली पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी, तो आपको ये ए बी सी समझ में नहीं आएंगे कहाँ से आया है। तो ये ए बी सी जो आए हैं वो यहाँ से आए हैं। जो b है x का कोफिशिएंट है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ऐसे ही जो c है वो कांस्टेंट टर्म है, और जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c अपॉन a। तो यहाँ से भी अगर हम देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब -5 मल्टीप्लाई बाय -2, c कितना है 10, और a कितना है 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, 10 1 10। तो हमारी ये वाली चीज़ भी क्या हो गई,
वेरीफाई हो गई। तो LHS इज इक्वल टू RHS। आपको यही करना था सिर्फ क्वेश्चन में। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। मतलब क्या हुआ, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सम और प्रोडक्ट -3 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो हमको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो दे रखा है। क्या है वो भी, सम ऑफ जीरो है -3, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। पहली चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी गिवन है, वो क्या है 2। तो मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 2। तो जब भी हमको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा होता है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सही, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा जो हमने लेट किए थे पॉलिनोमियल्स के जीरो। ये क्या है, सम जो कि है -3, प्रोडक्ट कितना है जो कि है 2। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो अगर हमको सम, चलो फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b इज 3, फाइंड इट्स अदर जीरो एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब हमारे जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका एक जीरो तो 3 है, हमें दूसरा जीरो फाइंड करना है और इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, तो भाई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p। तो हमको लेट करना है, लेट a बी द अदर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड 3 बी अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। तो इस पॉलिनोमियल की मदद से सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या होता है, -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2। अब सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया, a प्लस 3 इक्वल टू 3/2, a इक्वल टू 3/2 माइनस 3, a इक्वल टू 3 माइनस 6/2, a इक्वल टू माइनस का 3/2। तो हमारा दूसरा जीरो क्या आ गया, माइनस का 3/2। अब हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो दूसरा जीरो हमने फाइंड कर लिया। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p हम क्या करेंगे, दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/है। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है p, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया, a की और 3 की मल्टीप्लाई मतलब 3a, और a की वैल्यू कितनी है -3/2, ये होगी p/2। इस 2 से ये कैंसिल, तो p इज इक्वल टू -9। तो आपकी a की वैल्यू आ गई -3/2 और p की वैल्यू आ गई -9। ठीक, बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए शुरू करते हैं, आप इसको भी बोलते हैं इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। क्या कहा क्वेश्चन ने, कि क्वेश्चन बोलता है कि अगर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे, कौन से पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो पॉलिनोमियल होंगे वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल होंगे। किस पॉलिनोमियल के जीरो के,
2x² माइनस 5x माइनस 3 के जीरोस के वो डबल होंगे x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जीरोस के। मतलब क्या हुआ कि हमको पहले फाइंड करना होगा 2x² माइनस 5x माइनस 3 के जीरोस। क्या इक्वेशन है हमारे पास? 2x² माइनस 5x माइनस 3। क्वेश्चन में कहा गया है, एक बार और सुन लीजिए, क्वेश्चन में कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो भी जीरो होंगे, कोई भी जीरो आए, जैसे इसके हमने लेट किया a और b, दो जीरो आ गए, तो जो a और b है वो इसके जीरो के डबल होंगे। मतलब अगर इसके जो ये वाली इक्वेशन है इसके अगर जीरो जगह जाते हैं 1 और 2 तो इन वैल्यूज की डबल होंगे। मतलब 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 और 2 का डबल हो जाएगा 4। तो ये 2 और 4 किसके जीरो हो जाएंगे? इस वाली इक्वेशन के जीरो हो जाएंगे। अब देखते हैं, पहले इस इक्वेशन के जीरोस निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी इक्वेशन के जीरोस निकालने होते हैं तो पहले हम उसे फंक्शन के इक्वल रखते हैं और फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अगर ये फंक्शन जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन जीरो के इक्वल पुट हो जाएगी। तो हम इसके फैक्टर्स को भी जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 2, तो इस 2 की और प्रोडक्ट जो कांस्टेंट टर्म है और जो 2 है इसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6 हो जाएगा। तो हो गया माइनस का 6, हमारा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -6, और हमारा सम कितना आ रहा है माइनस का 5। ये है हमारा सम और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो इसके दो फैक्टर आते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब जरा देखें कि 3 और 2 जब मैं इनको ऐड करूंगा आपस में तो मेरा 5 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -3 और -2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्लस का हो जाएगा। लेकिन मुझे प्रोडक्ट कैसा चाहिए? नेगेटिव का चाहिए। तो अगर मुझे प्रोडक्ट नेगेटिव का चाहिए तो मुझे फैक्टर्स कौन से लेने पड़ेंगे? ये वाले लेने पड़ेंगे, -6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये 6x माइनस का क्यों लिया? क्योंकि देखो 6x माइनस लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि 5x माइनस का है। 5x माइनस का कब आएगा? जब बड़ी वाली वैल्यू माइनस की होगी। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 6 या 1? तो 6 बड़ा है। अगर 6 बड़ा है तो उसकी वैल्यू अगर माइनस की है तो 5 मेरा कैसा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। और 6 1 जा 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो मेरा प्रोडक्ट कैसा हो गया? माइनस का 6, और सम कैसा हो गया? माइनस का 5। तो अब देखो यहाँ से मैंने लिया 2x कॉमन, क्या बचा x माइनस 3, प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहली वैल्यू बन गई x 2x प्लस 1, दूसरी बन गई x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, वो भी माइनस के, और x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो मेरे पास दो जीरोस तो आ गए। कौन सी इक्वेशन के जीरोस आ गए? इस इक्वेशन के जीरोस आ गए। अब मेरे पास अगर इन इक्वेशन के जीरो आ चुके हैं तो अब जरा देखो क्या था क्वेश्चन में कि अगर इनके जो जीरोस हैं ये डबल हो जाते हैं, इनका क्या हो जाएगा? डबल। तो द डबल ऑफ दीज जीरो आर, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी 3 2 6, और एक दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? माइनस का 1। तो एक मेरे पास x के फैक्टर क्या आ गया? माइनस का 1, और दूसरा क्या आ गया? 6। ठीक है, अब ये क्या हो गए? ये दो जीरोस हो गए। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। इस इक्वेशन में p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जरा देखते हैं, यहाँ से सम ऑफ जीरो निकालते हैं। सम ऑफ जीरो क्या होता है? 6 माइनस 1 दैट इज 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? वो हो जाता है 6 मल्टीप्लाई -1, तो वो हो जाएगा माइनस का 6। अब मैंने क्या बताया था, अगर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे पास होते हैं तो मेरे पास इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस सम
मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही तो बताया था मैंने। तो एक्स स्क्वायर सम कितना है 5x और प्रोडक्ट कितना है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6। अब इसे कंपेयर किससे करना है, कंपेयर विद द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो मेरी यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो p की वैल्यू कितनी आ रही है -5 और q की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 6। तो मैंने अपनी p और q की वैल्यूज फाइंड कर लिया। ठीक, आसान था। तो चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बोलते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, और हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जो जीरोज हैं वो हैं 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। चलो करते हैं इसको भी। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी क्वेश्चन नंबर 5 में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो यहाँ गिवन है द zeros of this polynomial are alpha and beta। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए मतलब 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा c अपॉन ए, तो c अपॉन ए मतलब 7/2। बार बार नहीं बताऊंगा ये ए बी और सी क्या है। तो हमारा सम ऑफ जीरो क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया, वो है ये। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है नाउ, zeros of the polynomial are क्या है जी 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये क्या है हमारे पास जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। तो अगर हम इस जीरो से सम ऑफ जीरो निकालते हैं क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये हो जाएगा 7 अल्फा प्लस 7 बीटा। 7 कॉमन आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2। तो हमारे पास सम कितना आ गया 35/2। सम कितना आ गया 35/2। अब मैंने ये सम क्यों निकाला, सम निकालने का जो रीज़न है वो यहाँ से आता है कि अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करनी होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो मुझे यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। इस सम और प्रोडक्ट कहाँ से निकल के आता है, ये निकल के आता है जीरोज से। जीरोज हमें गिवन है, गिवन होने की वजह से हमने यहाँ पे सम निकाल दिया। तो हमने अभी सम निकाला है, अभी हमें और किसकी ज़रूरत है, प्रोडक्ट की भी ज़रूरत है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो 3 4 ज़ा 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 अल्फा बीटा प्लस 4 4 ज़ा 16 अल्फा बीटा प्लस 3 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 बीटा स्क्वायर। ठीक भाई 3 4 ज़ा 12 अल्फा स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 4 3 ज़ा 12। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या था 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कहाँ से आया भाई 12 अल्फा स्क्वायर 12 बीटा स्क्वायर, मैंने इसमें से 12 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरी चीज़ क्या थी 9 अल्फा बीटा 16 अल्फा बीटा, इसको मैं कहाँ ले जाऊँगा प्लस करके 25 अल्फा बीटा। अब देखो मेरे पास क्या गिवन था, ऐसी कंडीशन बहुत जगह क्वेश्चन में आती है। मेरे पास वैल्यू गिवन थी ये अल्फा प्लस बीटा का इक्वल टू 5/2। तो अब मुझे क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर डायरेक्ट स्क्वायर कर दो दोनों साइड में और हो जाएगा। भाई हो तो जाएगा लेकिन आपका आंसर गलत आएगा। क्यों, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो ये अलग अलग नहीं होगा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और होल स्क्वायर की वजह से मुझे इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जरा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 25/4। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आ गया, अब इस 2 अल्फा बीटा का क्या होगा? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 7/2। तो इस अल्फा बीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 7 बचा सिर्फ। तो ये 7 कहाँ ले जाऊँगा? इसको माइनस में ले जाते हैं, क्या बचेगा जी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 28/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, तो ये यहाँ पे रखेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3/4 प्लस 25 7/2। अभी 7/2 कहाँ से आया जनाब? यहाँ से आया। ठीक है, देखो 3 9 3 3 ज़ा 9 प्लस 25 7 ज़ा 175/2 कितना हो जाएगा? 9 2 ज़ा 18 प्लस 175/2 क्या? 157/2। ठीक है, कितना हो गया? 157/2। ये क्या है? ये हमारा है प्रोडक्ट। तो अब देखो ज़रा क्या था हमारे पास? सम प्रोडक्ट, सम की वैल्यू कितनी आई थी? 35/2। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है? 157/2। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, क्या होगा जी? एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। सम कितना था? भूल गए? सम था 35/2x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 157/2। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर 35x 157 और इस पूरे के बाहर क्या कर दो? 1/2। तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो ये है, इस 1/2 को आप क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या लिखोगे? खाली 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 157, सिर्फ ये लिखोगे, 1/2 नहीं लिखना है। ठीक है जी, आया समझ में? करें आगे? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ whose zeros are -2√3 एंड माइनस का 9। ये तो बहुत आसान है भाई, जीरोस दे रखे हैं, इक्वेशन फाइंड करनी है। जीरोस क्या है? जीरोस आर माइनस का 2√3 और माइनस का 9। तो भाई जब जीरोस दे रखे होते हैं तो हमको क्या फाइंड करना होता है? पहली चीज़ तो सम ऑफ ज़ीरो, दूसरी चीज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, है ना जी? सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है? करने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वेशन ही का मैंने करोगे कहाँ से? माइनस कॉमन आ गया, 2√3 प्लस 9, ये क्या हो गया? सम। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दो उनकी, माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18√3 प्लस सम ये आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया। तो द इक्वेशन विल बी, क्या होती है जी? एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? 2√3 प्लस 9x प्लस कैसे हो गया? माइनस बाहर था, प्लस प्रोडक्ट कितना है? 18√3। ये क्या है जी आपका आंसर? इतना सही तो था ये, कोई बहुत बड़ा है नहीं है ना? चलो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो तो इससे भी छोटा है। क्या क्वेश्चन है? बोला है शो दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव नो जीरो। अब क्या शो करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका कोई भी जीरो नहीं है। अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे? अभी तक हम जीरो फाइंड करते हुए आ रहे थे और हम जीरोस के मदद से इक्वेशन निकालते हुए आ रहे थे। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन का कोई जीरो ही नहीं है। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई इस इक्वेशन का कोई जीरो नहीं है? चलो दिखाते हैं करके आपको। द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है जी? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 15। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ये प्रूफ करना होता है कि इस इक्वेशन का कोई भी जीरो नहीं है, तो आप सबसे पहले उस इक्वेशन को उठा के एक होल स्क्वायर में चेंज कर दो। अब होल स्क्वायर क्या होता है? देखो
दो तरीके के होल स्क्वायर होते हैं, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब माइनस तो यहाँ है नहीं कहीं से कहीं तक, तो ये तो लगेगा नहीं। क्या लगेगा? ये लगेगा। इसके लिए क्या क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, 2ab चाहिए, मतलब ए और बी की वैल्यू भी चाहिए। क्या करें फिर? अब देखो ए स्क्वायर कहाँ से आएगा? जो 4 है इसका स्क्वायर होता है 2 का, और एक्स ऐसे ही है, तो क्या हो गया ये 2x स्क्वायर। ये क्या की वैल्यू आ गई? ए की आ गई, ठीक है ना। प्लस बी स्क्वायर, उसको कुछ तो बताया नहीं, छोड़ दो। 2ab, 2 ए कितना है अभी तो निकाला था 2x, बी कितना है कुछ पता ही नहीं है, कैसे आएगा? यहाँ देखो ये क्या है 12x, यहाँ है x नहीं है ना। जब यहाँ पे x नहीं है मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे x है। यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 2 2 ज़ा 4, 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और मल्टीप्लाई बाय x कितना हो गया 12x, और ये कितना है 12x। दो वैल्यू बराबर आ गई, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये भी 12x और ये भी 12x। अब देखो जरा ये भाई 2ab में 2a, बी कितना है 3, पता चल गया बी कितना है, तो बी स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, अगर 3 का स्क्वायर 9 होगा तो ये कितना है 15। अभी 15 है और ये 9 है, तो 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 15 में से 9 माइनस करो कितना बचा 6, ठीक है। कैसे लिखूंगा इसे मैं? 2x स्क्वायर ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर 2ab प्लस 6, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाए 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब 2a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब एक बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, लेकिन 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख लूँ तब भी मेरा आंसर 6 या उससे ज़्यादा आएगा। क्या कहा मैंने? मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं तब भी मेरा आंसर 6 या 6 से ज़्यादा आएगा। मतलब दिस इक्वेशन हैव नो ज़ीरो बिकॉज all values of x क्या होंगी आर ग्रेटर और इक्वल टू किसके 6 के। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि 4x स्क्वायर प्लस 6 12x प्लस 15 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 6। तो इसके जो भी जीरोज होंगे वो हमेशा 6 या 6 से बड़े होंगे। सिंपल था, इतना ही करना था बस आपको, यही तो प्रूफ करना था कि इसका कोई भी जीरो नहीं है। जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इस इक्वेशन से मैं जीरो फाइंड भी करता हूँ, चलो करके दिखाता हूँ भाई क्या होता है। फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2। अब इस माइनस के 3/2 को मैं यहाँ पुट कर दूँ, क्या हो जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 ये भी कैंसिल, क्या बचा 0। लेकिन क्या बच गया साइड में प्लस का 6। अब इससे प्लस का 6 तो हमेशा रहेगा, कुछ भी हो जाए कैसा भी हो जाए प्लस का 6 हमेशा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ऐसे छोड़ के। तो जब प्लस का 6 हमेशा रहेगा तो जीरोस तो बनेंगे ही नहीं। तो ये तो हमें प्रूफ करना था कि इस इक्वेशन का कोई भी जीरो नहीं है। अब देखें आखिरी क्वेश्चन अपना क्या है क्वेश्चन में। अब ये है क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन कहाँ से आता है भैया, क्यूबिक से आता है। चलो जी करके देखते हैं इसको भी। क्या क्वेश्चन है 6x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या है एक इक्वेशन है, हमको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है
अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स, गामा इनवर्स। अब जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं फाइंड करने के लिए। क्या होता है जी? सम ऑफ ज़ीरो, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम प्रोडक्ट इंडिविजुअली जो हमारे पास होता है, क्या होता है भैया? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये होता है पेयर ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट और उनका सम। फिर क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है जी? वो होता है अल्फा बीटा गामा। अभी तीन चीज़ें होती हैं। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि तीन चीज़ों को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलें ज़रा कैसे फाइंड करते हैं पता करें। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है? माइनस का बी अपॉन है। सम प्रोडक्ट क्या होता है? सी अपॉन है। प्रोडक्ट का होता है डी अपॉन है, वो भी माइनस का। तो ये बी अपॉन है क्या होता है? ये होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या होता है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या होता है? माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सही है जी? ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? देखो कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है जी? 3 है, तो माइनस का 3/6 क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5/6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 6। पहली चीज़। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ क्या है? अल्फा बीटा गामा कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 1/6। ठीक है, फाइंड क्या करना है ये दिखा देते हैं। फाइंड क्या करना था? अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। हाँ, क्या हुआ जी? यहाँ तो हमें सिंगल पावर में दे रखा है, यहाँ तो हमें नेगेटिव में दे दी पावर को। कैसे करें? घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर नेगेटिव में कोई पावर होती है तो डिनोमिनेटर में आके कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। इनका एलसीएम ले लो। यहाँ अल्फा है, क्या बचा? बीटा गामा। यहाँ बीटा है, क्या बचा? अल्फा गामा। यहाँ अल्फा वो गामा है, क्या बचा? अल्फा बीटा। इस सब की वैल्यू कितनी रखी है? माइनस का 5/6। तो कर दो माइनस का 5/6। अल्फा बीटा गामा कितनी कितनी रखी है? माइनस का 1/6। अब ये इसके नीचे तो जाएगी, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। कोई दिक्कत? आंसर तो भी सही आएगा। 6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया? 5। तो आपका अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स का वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और जो भी परेशानी है उसको दोबारा से पूछें। थैंक यू सो मच।